दुनिया भर में अपनी अर्थव्यवस्था का डंका बजा चुके चीन की हालत पतली होती जा रही है। यहाँ तक कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में निवेश किए गए अपने अरबों खरबों रुपए निकालकर भारत में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को विश्वास हो गया है कि भारत आने वाला कल है और चीन बीता हुआ कल। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी वॉल स्ट्रीट कंपनियां भी इस बात से सहमत हैं और सोचती हैं कि भारत अगले 10 सालों के लिए निवेश के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। इन बड़ी कंपनियों ने चीन में निवेश किए गए अपने करोड़ों डॉलर की रकम को वहां से निकालकर भारत में निवेश किया है। ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में चीन की हालत और पतली हो सकती है, जबकि भारत की चमक और तेज होगी। यहाँ तक कि मोबाइल के मामले में भी दुनिया भर में चीन का दबदबा हुआ करता था। हालांकि अब भारत के आगे चीन पस्त नजर आ रहा है। पहले भारत ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को जोरदार झटका दिया। वहीं अगर मोबाइल पार्ट्स की बात की जाए तो इस मामले में भी चीन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, लेकिन इसके पार्ट्स चीन से मंगाए जाते थे। लेकिन भारत ने चीन से पार्ट सप्लाई को सीमित कर दिया है। भारत चीन के मुकाबले वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों से चिपसेट सप्लाई की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में चीन की इंडस्ट्री तबाह होने के कगार पर है। इतना ही नहीं, कई बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से PLI स्कीम के तहत वित्तीय सहायता ऑफर की जा रही है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो चीन की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी SMIC को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। कंपनी को चौथी तिमाही में 55% का नुकसान हुआ है। इसकी वजह कमजोर वैश्विक डिमांड को माना जा रहा है। बता दें कि चीन की SMIC पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। हाल ही में ये कंपनी उस वक्त भी चर्चा में आई थी जब पिछले साल एक एनालिस्ट ने दावा किया था कि SMIC की तरफ से हुआवे को मदद की जा रही है। ऐसी रिपोर्ट थी कि हुआवे घरेलू स्तर पर चीन में सबसे पावरफुल चिप बना रही है, जिसे हवाई मेट 60 फोन में लगाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि हवाई पर अमेरिका समेत कई देश जासूसी के आरोप में प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। ऐसे में चीन अब भारत से हर मोर्चे पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत अगले 3 साल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दम दिखा रहा है। मजबूत घरेलू मांग, युवा आबादी, बढ़ते मध्यम वर्ग, निजी निवेश में इजाफा भारत की ताकतवर इकोनॉमी का सबूत है। वहीं सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे भारी निवेश और कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन से भी भारत को ताकत मिल रही है। यही वजह है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB जैसी दुनिया की तमाम दिग्गज वित्तीय संस्थाओं का अनुमान है कि भारत 2027-28 या 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सभी ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल। नमस्कार।